एपिसोड 13 में सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह से गिरा होता है और दूसरी तरफ सनोआ के डैड उसे बार बार कॉल कर रहे होते हैं। फिर सनोआ की माँ कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ क्या हुआ होगा, कहीं उन्होंने अपना माइंड चेंज तो नहीं कर लिया। तो सनोआ के डैड कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, ज़रूर कुछ हुआ है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को भी सिक्योरिटी गार्ड के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। सुबह होते ही वो सनोआ के डैड को बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड को कोई फॉलो कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सिंपल एक्सीडेंट है, लेकिन हम जल्द ही पता लगा लेंगे। तो सनोआ के डैड कहते हैं क्या आपने सिक्योरिटी गार्ड के घर की तलाशी ली है? वहाँ शायद सनोआ का फ़ोन और डायरी हमें मिले। डिटेक्टिव बताता है कि उसके घर से कुछ नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उसने सबूत छोड़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि आपका शक उन लोगों पर है, लेकिन थोड़ा हौसला रखें, हम सबूत के बिना कुछ नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही सबूत ढूंढ लेंगे। सनोआ के डैड चिल्लाकर कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ आपका लफ्ज़ एविडेंस सुन सुनकर। आपने कितनी दफ़ा मुझसे कहा है कि वेट करें, ये सबूत का हिस्सा नहीं है। ना जाने कितनी दफ़ा ये अल्फाज आपने मुझसे कहे हैं। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि शुरू में ही इस केस में सुस्ती ना दिखाते तो शायद ये इतना बुरा नहीं होता। इस चीज़ के लिए हमें माफ़ कर दें। दूसरे सीन में जून की माँ कहती है कि अगले हफ्ते जून को भेजना बहुत जल्दी नहीं है। जून के डैड कहते हैं कि जून को स्टेबल होने में भी टाइम लगेगा, और फिर उसे बताता है कि सिक्योरिटी गार्ड की एक हादसे में मौत हो गई है। तो जून की माँ पूछती है क्या कातिल पकड़ा गया है? तो जून के डैड कहते हैं कि इस बात से हमारा क्या लेना देना। तो जून की माँ कहती है क्या वाकई हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है? जून के डैड कहते हैं कि पागलों की तरह ना सोचो, मेरे पुलिस से कनेक्शन है, उन्होंने हमें कॉल करके बताया है इस बारे में। जबकि ये एक एक्सीडेंट है तो पुलिस उसके कॉल हिस्ट्री निकलवाएगी, तो तुम्हारे और मेरे साथ जो उसकी बात हुई है तो वो भी साबित हो जाएगी। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन कॉल गुम है, तो पुलिस मैसेज और कॉल हिस्ट्री से कुछ साबित नहीं कर सकती। तो जून की माँ कहती है कि आपको कैसे पता चला कि उसका फ़ोन गुम हो गया है? जून के डैड कहते हैं कि मैंने कहा ना, पुलिस के साथ मेरे कनेक्शंस हैं। दूसरे सीन में सनोआ की माँ घर आती है और पूछती है क्या ये, तो इसकी माँ कहती है कि मुझे प्राउड है अपनी बेटी पर, और फिर उसे कहती है कि आके मुझे क्या हक कर सकती हो। फिर सू अपनी माँ को हक करती है। फिर सू की माँ कहती है कि लगता है कि आप मैं फिर से चार्ज हो गई हूँ। सू अपनी माँ को ऐसा देखकर पूछती है कुछ हुआ है क्या? तो सूहू की माँ कहती है इस बारे में बात करना मुश्किल है। स्कूल आकर सूहू और डोंगी सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में आकर फ्लावर रखती हैं, और डोंगी कहती है कि बहुत अच्छे इंसान थे। सूहू कहती है कि ये एक अच्छे इंसान नहीं थे, भाई के बारे में इन्हें कुछ पता था लेकिन उन्होंने हमसे छुप। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें उनसे नफरत नहीं हो रही? सूहू कहती है कि मुझे नहीं पता। और फिर दिखाया जाता है कि सू अपनी माँ से कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने हमसे झूठ बोला, हाँ हम, और मैं उसकी शुक्रगुजार होती रही। तो सू की माँ कहती है कि मैं भी उसे कसूरवार समझती हूँ। ये सुनकर कहती है कि आप ये कह रही हैं कि आप उसे माफ़ कर देंगी? सू की माँ कहती है कि माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ रहा है और उनसे हमदर्दी हो रही है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उनसे नफ़रत नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उनसे नफ़रत नहीं करोगी और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करोगी। तो सूहू कहती है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि स्कूल में वो दोनों मिलकर उसके लिए दुआ करती हैं। दूसरे सीन में सनोआ की खाला अपनी बहन से कहती है कि क्या तुम उसके फ्यूनरल पे जा रही हो? वो शख्स अगर थोड़ी जल्दी से रिपोर्ट करता तो हमारा सनोआ आज इस हालत में नहीं होता। अगर उसे अपने किए पर रिग्रेट था तो क्या हुआ, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, मुझे थोड़ी सी भी उसके साथ हमदर्दी नहीं हो रही। सनोआ की माँ कहती है कि मैं ये इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो फिर आप क्यों जा रही हैं सनोआ की वजह से? फिर सनोआ की माँ कहती है कि आखिर में उन्होंने बहादुरी दिखाई, सनोआ की वजह से मैं उनसे नफ़रत नहीं करना चाहती। सनोआ के लिए मैं अपने दिल को थोड़ी देर के लिए नफ़रत से साफ़ कर लूँ। क्या पता मेरे बेटे सनोआ के साथ कोई करिश्मा हो जाए। जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है मुझे लगता है कि सनोआ अब नहीं उठेगा। ये बात मुझे बहुत डरा देती है। रातों को भी मैं इस बात को सोचकर उठ पड़ती हूँ।
اگر میں لوگوں کے ساتھ نفرت کروں گی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے سنوا کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ یہ سن کر خالہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ مت جائیں۔ دوسرے سین میں سیکورٹی گارڈ اور ان کی وائف کے فنرل پہ سنوا کے ڈیڈ جاتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہوئے راستے میں دیکھتے ہیں کہ اسکول کی طرف سے ان کے لیے گلدستہ آیا ہے۔ یہ گلدستہ دیکھ کر سنوا کے ڈیڈ غصے میں آ جاتے ہیں اور جون کے ڈیڈ سے ملنے چلے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے لیے ایک مذاق ہے نا؟ آپ نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ سب کور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا آپ کے لیے بہت ایزی ہے لیکن آپ ایک انسان کو کیسے مار سکتے ہیں؟ جو ان کے ڈیڈ یہ سن کر کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ سنوا کے ڈیڈ کہتا ہے کہ تم انسان ہو ہی نہیں کیونکہ انسان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں جیل میں ڈلوا کر ہی رہوں گا۔ جو ان کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے سے تو آپ جیل میں چلے جائیں گے۔ میں اس بار آپ کو چھوڑ رہا ہوں، جا کر کسی تھراپسٹ کو دکھائیے۔ لوگوں نے سنا تو وہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنا دماغ کھو بیٹھے ہیں۔ پھر جو سنوا کے ڈیڈ اسے پکڑ کے کہتے ہیں کہ تم اپنا دماغ کھو بیٹھے ہو، تم کیسے کسی کو مار سکتے ہو؟ پھر ٹیچر انہیں چھڑوانے آتا ہے۔ دوسرے سین میں سنوا کے ڈیڈ ڈونگ سو کے پاس آتے ہیں۔ ڈونگ سو نے کہتا ہے کہ آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ پھر ڈونگ سو اپنے ٹیچر کی حالت دیکھتا ہے اور سنوا کے ڈیڈ وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈونگ سو اپنے ٹیچر سے کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا آپ نے لڑائی؟ دوسرے سین میں سنوا کی ماں سیکورٹی گارڈ کے کمرے میں تلاشی کے لیے جاتی ہے تو وہیں پر سنوا کے ٹیچر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ یہاں میں ثبوت ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی، مجھے معاف کر دیں کہ بنا پرمیشن کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ سنوا کے ٹیچر کہتے ہیں کہ میں بھی اسی چیز کے لیے یہاں آیا تھا، اور پھر وہ سنوا کے ڈیڈ کی بات انہیں بتاتے ہیں تو وہ بھاگ کر ہاسپٹل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہیں پر ہوں گے، اور جا کر ان کا چہرہ دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اتنے زیادہ یہ خیال آتے ہی سنوا کے ڈیڈ پوچھتے ہیں کہ یہ پودا تمہیں سیکورٹی گارڈ نے دیا تھا نا؟ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ جی بالکل۔ پھر سنوا کے ڈیڈ اس پودے کو لے جا کر الٹا کر دیتے ہیں۔ جب وہ پودا نیچے گرتا ہے تو اس میں سے ایک شاپر نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں حیران ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شاپر کھولتے ہیں تو اندر سے سنوا کا فون نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر سنوا کے پیرنٹس بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں۔